नमस्कार, मैं शुभम शुक्ला टीजीटी फिजिकल एजुकेशन गौतमपुरी स्कूल से एक अतिथि शिक्षक हूँ और जो भी साथी यहाँ खड़े हैं सारे अतिथि शिक्षक हैं और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं अपने पॉलिसी के लिए, जो कि सुबह से लगातार कर रहे हैं और अंदर से अभी तक हम लोग की कोई सुध बुध नहीं ली गई है। और पिछले हम लोग 9.5 साल से लगे शिक्षक साथी सभी प्रोटेस्ट करने पे लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 22,000 से अधिक शिक्षक नहीं है, ये 22,000 परिवार है जो यहाँ पे सड़क पर बैठा हुआ है। मैं सिर्फ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना यही चाहता हूँ कि आप जो ये जुमले दे रहे हैं, जाके अलग प्रांतों में जाकर ये चुनावी जुमले दे रहे हैं, इस सारे अध्यापकों को आपने परमानेंट कर दिया। मैं आपको खुले मंच पे आमंत्रण देता हूँ, एक टीजीटी होने के आप में से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे क्योंकि आप बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन मैं भी एक अध्यापक हूँ। आप हमें सामने बैठाइए और जिन लोगों से कहते हैं आप कि हमारी तनख्वाह 45,000 है, मैं पूरे 12 महीने का अपना सैलरी स्लिप ले आता हूँ। अगर किसी महीने अगर हमें 45,000 मिला होगा तो जितना अब तक मैंने नौकरी की होगी दिहाड़ी, मैं वो अपना खेत बेचकर आपको लाके वापस कर दूंगा। अगर आप झूठी बोलना चाहते हैं, ये देखिए मैं आप एक प्रमाण है हमारे सामने, देखिए ये हमने निकाला हुआ क्योंकि हम एक शिक्षक है, मैथमेटिक्स के भी टीचर हैं, इसमें निकाला गया 1403 और 1445 रुपये। सबको बात पता है कि हर महीने में 4 संडे पड़ते ही है, हर महीने में कोई ना कोई हॉलीडे होता ही होता है। हमसे तो बेहतर वो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं जिनको नोटिस पीरियड भी दी जाती है 3 महीना पहले कि आपकी नौकरी ख़त्म करने वाले हैं। हमें तो अगले दिन का भी नहीं पता होता कि हम नौकरी पे हैं कि नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सारा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है कि हमारी नौकरी सेफ नहीं है। हम एक कहे जाते हैं कि एक शिक्षक हैं, समाज का एक स्तंभ है, लेकिन हमारा ही स्तंभ मजबूत नहीं है। हम कैसे दूसरे के स्तंभ को मजबूत करेंगे? हमारी डेली प्रतिदिन बना हुआ होता है कि हमारा कोई साथी आएगा जिससे हमको निकल के फिर तुरंत चले जाना होता है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी बात सुने और हमारी 60 साल की पॉलिसी बनाए। हम लोग के जुमले नहीं चाहिए कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी गई, ऐसा बताया गया है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं ये बताया गया कि 1 रुपया बढ़ा है, कि 10 रुपया बढ़ा है, कि 1,000 बढ़ा दिए हैं, कि 100 रुपया बढ़ा दिए हैं। ये क्या है? ये तो आपने भी चुनावी जुमले सीख लिए हैं क्या? हमारे मुख्यमंत्री कहा करते थे जब आए थे सरकार में कि हम आम आदमी हैं, हम आम आदमियों के बीच में जाके बोलते हैं। ये क्या हम आम आदमी नहीं है? हम मंगल ग्रह से पकड़ के लाए गए प्राणी हैं? नहीं, हम भी तो यहीं के प्राणी। हम लोग के बीच में आए और हमारी बात को सुने और हम लोग की बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग की पॉलिसी बनाएं। नहीं तो ये आंदोलन अंदर से आपको बुलाने से ख़त्म नहीं होगा। अभी तो ये परिवार आया है, परिवार के साथ बच्चे आएंगे, बच्चों के साथ इनके माँ बाप भी आएंगे, क्योंकि हमारा रोजगार अगर छीनेगा तो हम सड़कों पे जरूर आएंगे। चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे एक दिन में तो मरना ही है। घुट घुट से मरने से बेहतर है हम एक ही दिन में मर जाएं। तो बेहतर है कि आप आके हम लोगों को यहाँ पे, हम लोगों के बीच में आकर अपनी बातें कह दीजिए। अंदर से आप मुझे कहलवा रहे हैं ओमिक्रॉन है चले जाइए, नहीं तो आप लोगों के ऊपर धाराएं लग जाएंगी। अरे हम लोगों का इतना ही ख्याल है साहब तो बाहर आके मिल लीजिए, हम चले जाएंगे। हम यहाँ बैठने का शौक नहीं है, हम एक शिक्षक हैं, हम शिक्षक का कार्य करते हैं, हम तुरंत चले जाएंगे। आप निकल तो आइए बाहर, आप बाहर तो निकल नहीं रहे हैं और अंदर से बुलवा रहे हैं कि आप लोग चले जाइए। किससे मिल के जाएँ? जब सत्ता नहीं सुनेगी तो क्या ईंट कक्कड़ से मिल के जाएँ? वो तो बाहर प्रांतों में आपको जाने की फुर्सत है, 4-5 लोगों को बुला के आप कॉन्फ्रेंस करवा देते हो, अपनी कुर्सी पे बैठा देते हो उनको भी बुलाया ना हमारे बीच में कि हमारे लिए क्या किया गया है। ये सारे शिक्षक पूछना चाहते हैं कि हम लोग के लिए क्या किया गया है। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हम लोग पॉलिसी दिहाड़ी मजदूर हैं, कल की नौकरी है कि नहीं, आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, मंडे को जाना है कि नहीं जाना, साहब आके बता दो। इसलिए बैठे हैं कि हमारी पॉलिसी बना दी जाए। हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि सोमवार वाले दिन हमारी नौकरी है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ माइक पे, हो सकता है मुझे टारगेट कर लिया जाए, ये लड़का बोल कौन रहा था, जरा स्कूल में पता करो, क्योंकि मैंने अपने स्कूल का नाम बताया है। अगले दिन नोटिस आ जाए DDO से कि शुभम शुक्ला ये कौन है, जरा इनको बुलाओ कोने में। मैं वहाँ पहुँचूँ, बेटा तुम्हारी नौकरी खत्म, तुम बहुत बोलते हो, मेरी बात तो सुनोगे नहीं तो तुम्हारी नौकरी खत्म। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि अगर हम बात रखें तो हमारी बात सुनी जाए। इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित हो, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आने वाला समाज सुरक्षित हो, क्योंकि एक शिक्षक है, अगर शिक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो हम समाज को कैसे सुरक्षित करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ
पॉलिसी चाहिए, नियमितीकरण चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए साहब आपसे, ना मेरी तनख्वाह बढ़ाइए, ना मुझे छुट्टी दीजिए। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए? पॉलिसी, नियमितीकरण चाहिए। ये जितने लोग हैं सिर्फ ये नियमितीकरण चाहते हैं और आपसे कुछ नहीं चाहिए। और हम अपने आप से नहीं मांग रहे हैं, ये आपने कहा था, एक दिन पहले नहीं कहा था, ये 7.5 साल पहले कहा था आपने कि हम आते ही आपको कॉन्ट्रैक्ट सारे एम्प्लॉय को नियमितीकरण करेंगे। अगर 750 दिन को मैं 7.5 साल को कन्वर्ट करें तो साहब 2200 दिन से ऊपर हो गए। हम तो 3 घंटे से यहाँ बैठ के लगातार आते हैं, 2200 दिन में आपको सुध-बुध नहीं मिली कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम इसलिए बैठे हैं कि 2200 दिन पहले जो आपने कहा था वो आज पूरा कीजिए। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हम लोग के परिवार अंधेरे में जी रहे कि हम सोमवार की नौकरी पर जाएंगे कि नहीं। सिर्फ हम इसलिए बैठे हैं। सभी ये देख लीजिए, ये सारे पैसे पे बुलाए हुए नहीं हैं, ये अपने अधिकार को मांगने बैठे हुए हैं। उनसे नहीं डर रहे। ले चले, कहाँ ले चलना? हम 22,000 चलने को तैयार हैं, 22,000 पे चलान करा दें बैठाने के लिए। ये मत कहें कि यहाँ से ओमिक्रॉन आ गया है। अरे ओमिक्रॉन में तो तड़प तड़प के मर जाएंगे साहब, ऐसे तो 2250 दिन से मर रहे हैं लगातार, 2250 दिन से मर रहे हैं रोज। वो तो उससे ज़्यादा घाती। वही ना, एक कहावत है, चिंता और चिता। चिंता हम लोग को डेले मार दे, चीता पे तो 3 घंटे में मर जाएंगे साहब। हमको चिंता से मत मारो, चीते से हम लोग मरने के लिए तैयार है। चिंता तो रोज मारोगे, हम डेली मर जाएंगे। हम लोग अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। हम यही कहना चाहते हैं। हम लोग के बीच में वोकेशनल साथी भी हैं, ये भी अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी सुनिए।